आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से, जब बच्चों का लंच रेडी हो रहा है। आज लंच में बन रही है इडली और सांभर। कल बैटर बना के रख लिया था, तो मैंने सोचा कि आज सुबह इडली और सांभर बना देते हैं। बच्चों को पसंद है और लंच में वो फिनिश भी करके आएंगे। थोड़ी सी मेहनत हो जाती है एक्स्ट्रा, अगर हम एक्स्ट्रा कुछ ऐसा बनाते हैं तो, लेकिन अब मुझे हैबिट हो गई है, क्योंकि मैं पहली बार नहीं कई बारी इडली और सांभर बच्चों को लंच में दे चुकी हूँ। और पाव भाजी वगैरह ये सब चीज़ें मैं लंच में उन्हें भेज देती हूँ, तो फिर मुझे आदत हो गई है कि मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लायक बनाने होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा लोग हैं उन लोगों के लिए बनाने, देखिए ज़्यादा लोगों के लिए बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट केवल बच्चों के लिए बनाना होता है तो जल्दी भी बन जाता है नाश्ता उन लोगों का। ठीक है, अब इडली का वही थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, जब मैं बैटर पूरा एक सा कर लेती हूँ तो उसको एक कटोरे में अलग निकाल के तब मैं उसमें ना मीठा सोडा डालती हूँ तुरंत के तुरंत, जब मैं इडली का सांचा लगाने को होती हूँ तब। पहले क्या करती थी, मैं पूरे बैटर में मिक्स कर लेती थी तो उतनी फ्लपी नहीं बनती थी। तो अब मैंने ये कुछ सालों से ये शुरू कर दिया है कि मैं तुरंत अलग कटोरे में निकाल के, जैसे ज़्यादा बैटर भी होता है ना, तो अलग कटोरे में निकाल के उतने में ही मैं सोडा डालती हूँ और फिर उसके बाद सांचे में भर देती हूँ, देन वो लगा देती हूँ इडली के स्टैंड में। तो उससे क्या होता है, इडली बहुत अच्छी फ्लपी फ्लपी और फूली फूली बनती है। अच्छा, ये है दाल चावल का बैटर। बाकी मैं ज़्यादातर सूजी की ही इडली बनाती हूँ। और ना इस बार लेकिन ये हुआ था कि डोसे का बैटर बच गया था, तो मैंने सोचा इसको ना ऐसे यूज कर लेते हैं, इडली ही बना देते हैं। दाल चावल की इडली बच्चों को थोड़ी सी कम पसंद है, लेकिन ये है खा लेते हैं। सूजी की ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादातर बनाती भी सूजी की हूँ, क्योंकि ना फटाफट से बन जाती हैं, ना पीसने का हेडेक ना कोई दूसरा हेडेक। और जब मैं इधर इडली लगा रही थी उसी समय मैंने उससे पहले सांभर लगा दिया था पूरा कंप्लीट। उसमें सांभर मसाला और टमाटर मिर्ची प्याज ये सब मैंने पहले ही साथ ही के साथ पूरा सांभर छोंक दिया था। अब केवल इसमें सीटी लग जाएगी, देन उसके बाद उसमें धनिया डाल के और कंप्लीट बन जाएगा। बाकी अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना होता है तो पहले मैं सारी चीज़ों को गला लेती हूँ, उसके बाद में उसको छोंकती हूँ। लेकिन जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो सिंपल सा ऐसे ही बना देती हूँ और बच्चों को पसंद आता है और जल्दी भी बन जाता है, तो बच्चे आराम से टिफ़िन में ले जाते हैं। बच्चों का अपना नहाने धोने का कार्यक्रम चल रहा है और मैं उनका लंच तैयार कर रही हूँ। अच्छा, बिटिया का ये है, वो अपने हाथ से अपना सारा कुछ कर लेती है, लेकिन बेटा जी को मुझे बीच बीच में देखना पड़ता है और उन्हें नहलाना भी पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, उनको ना बाथरूम में घुसा कर आती हूँ और बोल देती हूँ आप ब्रश करिए जब तक मैं आती हूँ। जब तक मैं छोटा मोटा कोई काम निपटा के फिर दोबारा चली जाती हूँ। ऐसे करके ना मैं उनको नहला देती हूँ। और नहलाने के बाद ये है कि ना वो अपने कपड़े वगैरह वो अपने हाथ से पहन लेते हैं, तो वो पहन लेते हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा केवल नहलाने का है। अभी एडिक 1-2 साल तो रहेगा, जब तक मुझे लगता है अगली क्लास 4th में आ जाएंगे, फिर मैं भी शायद वो लोग अपने हाथ से करने लगेंगे। बिटिया तो करती है, वो लोग से मतलब केवल बेटा जी। ठीक है, तो इस साल तो मुझे कम से कम थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा उनको ये नहलाने धुलाने वाली प्रोसेस में, लेकिन कोई बात नहीं है, एक काम है साथ का तो वो तो करना ही करना है। लेकिन ये हो जाता है कि थोड़ा सा लंच के टाइम पे ना बीच बीच में डिस्टर्बेंस लगता है, लेकिन जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा बच्चों से पहले तो बाकी तैयारियां मैं पहले कर लेती हूँ। तो इतना मुझे, क्योंकि ना टाइम का मैं रेशो लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट बच्चे को देना ही पड़ेंगे, तो मैं उसी रेशो के हिसाब से अपना काम निपटाती जाती हूँ। अच्छा, पिछली साल ये था कि मुझे बिटिया को नहलाना पड़ता था, थोड़ा देखना पड़ता था उसके कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन इस साल ये हुआ है कि मुझे ये सारे काम नहीं देखने पड़ते पिछले 6 महीने के लगभग से। मतलब वो खुद से ही अपने अच्छे से नहा लेती है। और ना जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 6 महीने नहीं बल्कि उससे ज़्यादा टाइम हो गया 8 महीने के लगभग। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है लगभग साल भर होने को आई, जब से मुझे उसको नहलाना वगैरह नहीं पड़ता, तो बिटिया कर लेती। अच्छा, अब मुझे उम्मीद ये है कि अगली साल से बेटा जी भी अपने हाथ से सारा कुछ करने पर लगेंगे। लेकिन इससे पहले का मैं अगर आपको बताऊं तो क्या होता था कि मुझे लंच भी तैयार करना होता था, दोनों बच्चों को रेडी करना होता है। तो पता है मुझे क्या लगता है कि धीरे धीरे करके ना लाइफ स्मूथ होती जा रही है। जब मैं पहले का टाइम याद करती हूँ ना, तो मुझे अब अपनी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ लगती है धीरे धीरे करके ना। अब ये है कि बच्चों से थोड़ी मदद मिलने लगी है, नहीं तो पहले सारा कुछ अकेले ही करती थी। पहले के दिन याद करती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि अरे वाह यार, कितनी सारी मुश्किलों से फेस करके मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। बच्चे छोटे थे ना, तो हमेशा दिमाग में ये रहता था बच्चे अकेले घर में हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए। क्योंकि ना बिटिया के भरोसे मैं बेटे को छोड़कर जाती थी जब वो छोटा था तब, तो कहीं ना कहीं चिंता तो लगी रहती। और जब बिटिया अकेली थी तब मैं उसको कई बार साथ में भी लेके जाती थी, कई बार अकेले छोड़कर जाती थी। कई बार तो ये होता था कि मैं उसको खिला पिला के और सुला के जाती थी,
क्योंकि मेरा ऑफिस पास में था, तो वहाँ पर मैंने अपने सर को बोल रखा था कि सर मुझे बिटिया को देखने के लिए जाना पड़ेगा 10-5 मिनट के लिए, एक चक्कर लगा के, क्योंकि घर पास में ही था। तो ऐसे करके ना मैंने अपने बच्चों को पाला है। सच में उस समय का टाइम मैं जब याद करती हूँ ना, तो मुझे अभी अपनी लाइफ बहुत स्मूथ लगती है। मुझे लगता है ना कि धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉर्टेड होती जा रही है, धीरे धीरे करके ना लाइफ ट्रैक पे आती जा रही है। अभी भी कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि काफ़ी उलझने हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, तो बिल्कुल हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी लाइफ जो कहते हैं ना एक स्मूथ ट्रैक पर आना, तो वो अभी नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले 2 साल के लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है 2 साल के लगभग मेरी लाइफ एकदम स्मूथ वाले ट्रैक पे आ जाएगी कि आराम से मैं मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा, हौच-पौच नहीं रहेगा। हेडेक तो मैं अभी भी नहीं लेती, मैं आपको सच बताऊँ तो। लेकिन ये अभी थोड़ी-सी उलझनें ज़्यादा हैं। इधर देखिए मकान भी बन रहा है, मकान का काम है, इधर बच्चों को अभी देख-रेख है, इधर अपने ऑफ़िस का काम तो हमेशा चलना ही चलना है, ठीक है? और बाकी जो एक्स्ट्रा के काम हो जाते हैं, बड़ी बच्ची हो जाएगी तो उसके बाद बिटिया भी बहुत सारे काम ख़त्म करने लगेगी, खुद के स्कूल से जुड़े हुए, ठीक, कोचिंग से जुड़े हुए। तो ऐसे करके ना धीरे-धीरे करके होगा, और उधर मकान भी तैयार हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद उसमें शिफ्ट होने का रहेगा। तो थोड़ा-सा तो है, साल 2 साल तो आपको अभी लगेगा। अच्छा, आपसे बातें करते-करते मेरे इडली सांभर रेडी हो गए थे, तो बच्चों को भी टाइम था, मैं पहले ही रेडी कर देती हूँ ऑटो आने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट, तो उनको जो कुछ खाना-पीना होता है वो खा लेते हैं और ना थोड़ा-सा वेट भी कर लेते हैं। देखिए ऑटो बाहर खड़ी हो और हम बच्चों को लगे हैं तैयार करने में जल्दी-जल्दी, तो ऐसे में ना तो बच्चे कुछ खा पी के जा पाते हैं और ना हमारा मन भी शांत नहीं रहता, बच्चे भी भड़बड़ में परेशान हो जाते हैं। मैं ये सब चीज़ें पता है किस बेस पे कहती हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ भी पहले ना ऐसी ही थी। बच्चे पता है एट मोमेंट पे मतलब ऐसे भड़बड़ करके उठते थे और तुरंत के तुरंत तैयार करके उनको भेज रही हूँ। बच्चों को भी भड़बड़ी, मुझे भी भड़बड़ी, क्योंकि देखिए चाहे ये कह लीजिए कि ये ज़्यादा छोटे थे तब ज़्यादा दिक्कतें आती हों, या फिर ये कह लीजिए कि मुझ में समझ की कमी थी, या फिर मेरा मैनेज करने का तरीका सही नहीं था, या फिर मैंने उस समय सीखा नहीं था, कुछ भी कह लीजिए आप। लेकिन उस समय को मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि यार शायद मैंने आज जितनी समझ मुझ में पहले होती तो मैं बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। बट कहते हैं ना बुद्धि एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद ही आती है, और ईश्वर को जब करवाना होता है वो उसी हिसाब से तभी करते हैं। वरना अभी मुझे ये लगता है इतनी बुद्धि मुझ में पहले आ गई होती तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती और बहुत अच्छे से कर लेती। तो जी मैं तैयार होकर ऑफिस निकल गई थी, फिर ऑफिस का काम करने के बाद मैं आ गई थी घर पे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, बेटा जी ने बोला कि मुझे माँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मंगाया है टीचर ने, तो वो दे दीजिए। तो बस मैं अब उनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ढूँढने लगी। मैंने सोचा शायद मिल जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं हस्बैंड, जितने भी फ़ोटोज़ होते हैं या फिर जो ज़रूरी कागज़ रहते हैं तो वो एक तरफ रख देते हैं, तो बाद में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और चीज़ मिल जाती है। तो सारे फ़ोटोज़ वो एक तरफ रखते हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं, हर चीज़ मतलब वो मैनेज करके रख देते हैं। तो मुझे ना, मैंने केवल उनसे कॉल पे पूछा क्योंकि वो अभी ऑफिस से आए नहीं थे, तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर रखी हुई, तो बस मैं वही ढूँढने में लगी थी कि मुझे मिल जाए तो मैं इसको पकड़ा दूँ, तो एक काम ये भी ख़त्म हो जाए। नहीं तो जब मैं काम करने में लग जाऊँगी ना, तो फिर उसके बाद फिर मैं भूल ही जाऊँगी कि मुझे इनको फ़ोटो भी देनी थी। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसीलिए ना इन्होंने जब माँगा ना तब तुरंत मैं फ़ोटो निकालने के लिए बैठ गई, और मैंने सोचा इनको सबसे पहले ये लेके और दे देती हूँ। अच्छा, इसमें ये ऐसे झाँक रहे थे बेटा जी जैसे इसमें बहुत बड़ा खजाना रखा हो, बल्कि इसमें सारे पेपर्स और इनके मतलब की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे सारे डॉक्यूमेंट थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो ना, और बच्चों के भी जो मार्कशीट वगैरह रहती हैं वो सब, मतलब पेपर से जुड़ा हुआ जितना भी सामान रहता है वो एक जगह रख देते हैं हम लोग, तो वो टाइम पे मिल जाता है। लेकिन बच्चों को तो ना ये जब खुलती है ना ये रैक, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें खजाना हो, है ना? तो बस इतने खुश होते हैं दोनों के दोनों। बिटिया रानी भी यहीं थी और बेटा जी भी यहीं थे। तो मैं भी बात कर रही थी ना कि मुझे पहले इतनी अकल आ जाती तो मेरी लाइफ अलग ट्रैक पे होती, अलग। लेकिन मुझे जहाँ तक है ना एक चीज़ का और एहसास होता है कि ना जब ईश्वर को ना जब सद्बुद्धि लानी होती है, या फिर मतलब जिस हिसाब से हमारी लाइफ को मतलब उसको चलाना होता है ना, सच बता रही हूँ उसी हिसाब से चलती है। नहीं तो एक चीज़ बताइए, अभी क्या अलग से हो गया है? जो बुद्धि अभी आई है ना वो पहले भी तो आ सकती थी ना। लेकिन नहीं, ईश्वर का जो प्रकृति का जो नियम है ना, जो उसके चक्र है ना, वो वाकई में बहुत शानदार है। उसका ना एक जो नियम और देने का तरीका, बुद्धि का तरीका, परिवर्तन का तरीका, और ना
किस उम्र में क्या क्या होनी चाहिए, वाकई में माइंड ब्लोइंग है। हम हमेशा शक करते हैं कि भाई भगवान पता नहीं कब देगा, कैसे नहीं देगा, अरे इस टाइम ये नहीं हो पाया, अरे मैंने ये नहीं कर पाया, या फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे व्यर्थ की फालतू की चिंताएं करते रहते हैं हम लोग। बल्कि समय आना होता है ना, तब सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत अच्छे से हो जाती हैं। लेकिन जब हम किसी को ये बातें बताते हैं या समझाते हैं, या फिर एक उम्र पे अगर हमको कोई ये बातें बताता, तो हमको क्या लगता, अरे फालतू का ज्ञान मत दो यार, है ना। लेकिन ये वाकई में सच है। ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है वही कुछ भी किसी ने बना दिया है। ये वाकई में बिल्कुल सच है। रियली मुझे तो मतलब धीरे धीरे करके ना बहुत समझ आती जा रही है, समझ में आती है कि ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मतलब मैं रहने लगी हूँ, बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल थोड़ा टेंशन फ्री। हाँ, अभी अभी बहुत सारे मुझे बदलाव करने हैं अपने रूटीन में, अपनी सोच में, अपने काम करने के तरीके में। तो वो सब होगा और धीरे धीरे होगा। मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, धीरे धीरे करके और कर लूँगी। मुझे पूरा भरोसा है अपने शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर, और देन भगवान की ब्लेसिंग पर। तो इसीलिए ना आप भी निश्चिंत होकर काम किया करिए, ज़्यादा परेशान मत हुआ करें। जितना हम सोच रहे हैं ना, ऊपर वाले ने भी तो हमारे लिए कुछ सोच के रखा होगा ना। तो इसीलिए व्यर्थ की चिंताएं मत किया करिए, बढ़िया अपना काम करिए, मस्त रहिए, खाइए, और अपने जो भी काम है मन लगा कर करिए। सबसे बड़ी बात मेहनत होती है, जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में आप लोगों को बोलती हूँ। ठीक है, बढ़िया मेहनत करिए, सुकून की नींद आएगी, टेंशन फ्री जीवन रहेगा, है ना। अब इसमें कई लोग ये बोल सकते हैं कि अरे हम तो दिन भर काम में लगे रहते हैं, फिर भी ना हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, हमें तो सुकून ही नहीं मिलता, हमें तो शांति ही नहीं मिलती। तो शांति भाई साहब बाहर नहीं मिलेगी, है ना। शांति बाहर तो नाम वाली शांति मिल जाएगी, बट आपको अपने अंदर शांति लानी पड़ेगी। कुड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके करेंगे ना, तो आप ही परेशान रहेंगे, बाहर वाले कोई परेशान नहीं रहेंगे। करते रहिए चिड़चिड़। पता है, इतना काम करने के बाद भी सुकून नहीं मिलना कितनी बड़ी बात होती है ना। तो जब आप इतना काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम कर लीजिए। थोड़ा सा सुबह अगर टाइम मिल पाए आपको, तो सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए। इन सब चीज़ों से बहुत अंतर पड़ता है, लाइफ ना वाकई में स्मूथ हो जाती है। अच्छा, अब ये देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा आलू का मसाला रखा था और ना साबूदाने रखे हुए थे। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए स्नैक में, मतलब शाम के टाइम क्या रहता है, बच्चे ट्यूशन से आते हैं ना, तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ, थोड़ी सी आलू टिक्की टाइप से भी हो जाएगी, और मीठी चटनी रखी और बच्चे खा लेंगे। और डिनर में सब्जी रखी हुई है, बस मुझे रोटियां सेकनी है, तो रोटी सिक जाएंगी, बस ऐसे करके हम सॉर्टेड हो जाएंगे। अब क्या हुआ लेकिन, कि बच्चे आ गए थे, किसके, जेठानी जी के और ननद के। अब उनकी फरमाइश ये थी कि हमको पुलाव खाना है। तो अब भाई सब बनाना तो है ही है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से बना देते हैं। आलू उठाए, प्याज उठाई और मिर्ची, बस फटाफट से काटने लगी। मैंने कहा चलो कुकर में जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। देखिए क्या होता है कि अगर ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाए ना, तो मैं अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज कर लूँ। लेकिन इमीडिएट पता चलता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत तो लगती है, लगता है यार पूरा रूटीन अब चेंज करना पड़ेगा, अब मुझे 15-20 मिनट या आधा घंटा रात में और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। लेकिन भाई बच्चे हैं, अगर कह रहे हैं तो ये लगता है यार बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आधा घंटा जाएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन ठीक है यार बना देते हैं। बच्चे बड़ी उम्मीद से कहते हैं, ऐसा नहीं है। उनको क्या ये चीज़ समझ में नहीं आती होगी कि मतलब मैं दिन भर से थकी हुई आई हूँ, ऑफिस का काम रहता है, घर के भी काम रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर हम कहेंगे तो आंटी मना नहीं करेंगी, मामी मना नहीं करेंगी। तो इसीलिए बच्चे इसी उम्मीद से कह देते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि नहीं यार बना दो। तो एक को खाने थे पुलाव और एक को पीनी थी चाय, तो बस एक के लिए बना दी चाय और दूसरे के लिए छौंक दिए पुलाव। अब ये दोनों बच्चे अपने बैठ के आराम से खाने लगे, हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और ना जब ये ना इतने बड़े हैं बच्चे, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना दोनों, उनके साथ ऐसे खेलते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। तो ये चारों की ऐसी लड़ाई झगड़े बातचीत ऐसे चलती रहती है, धक्का मुक्की, और ना कहीं कुछ कहना कहीं कुछ कहना, ऐसे करके हंसी ठिठोली मजाक चलता रहता है। अच्छा, बच्चों के साथ एक थोड़ा-सा बॉन्ड ऐसा बना हुआ है कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब ये जेठानी जी के या फिर मतलब ननद के बच्चे हैं, कभी नहीं लगता। ऐसा लगता है घर के ही बच्चे हैं। चलो कह रहे हैं ना, अब जैसे अगर मैं पराठे सेक रही हूँ, अभी आलू का पराठा बनाया था मैंने, अगर उनको जैसे 4 पराठे मैंने बनाए, अगर कम रहे एक-एक करके दे दूँ तो भी उनसे कोई दिक्कत नहीं, उनको बता दूँ कि बेटा अभी ये पराठे हैं, आप रोटी खा लो, या फिर ये बना देती हूँ वो खा लो। तो मतलब बिल्कुल ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि मतलब नहीं यार इनकी अलग से कुछ स्पेशल खातिरदारी करनी है, या फिर ऐसा करना है, या फिर घर में अगर ये चीज़ बनी है तो वो नहीं खाएँ। एडजस्ट कर लेते हैं। अगर मैं बोल दूँ ना बेटा ऐसा-ऐसा है, तो वो कर लेते हैं। पता है कभी भी कोई बात बोलें
कभी भी बुरा नहीं मानते, चाहे कुछ भी कह दो, डाँट लो। मतलब मैं पता है कभी-कभी अपने बच्चों की तरह डाँट देती हूँ, बिल्कुल ऐसे बोल देती हूँ, "अरे आप लोग शैतानी मत करिए, उधम क्यों कर रहे हो आप लोग? सब लोग मिलके ऐसे ही करते रहते हो पूरे टाइम, हैं अब तुम्हारी पिटाई लगेगी।" इस तरह से भी बोल देती हूँ ना, तो ये बच्चे कभी बुरा नहीं मानते। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जब बच्चों को आप अपनापन देंगे, तो बच्चों की तरफ से भी आपको अपनापन मिलता है, चाहे वो जेठानी की हों, देवरानी की हों, किसी और की हों। बच्चों के मन में द्वेष भावना कभी भी नहीं होती। बच्चे हमेशा मतलब सोचते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप उनके मन में बार-बार ये भर देंगे ना कि सामने वाला अच्छा नहीं है, या फिर ये ठीक नहीं है, या फिर वो ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, पहले अपने व्यवहार को देखिए। अपने व्यवहार को ये देखना है आपको कि क्या आप अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं। आप जब अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ बताइए, बच्चे दूसरों से क्यों नहीं कहते? मैंने तो हमेशा ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि बच्चे जब भी आएँगे ना, हमेशा मुझसे ही कहते हैं। वो अपनी नानी से भी नहीं कहते। जैसे ननद के बेटे हैं ना, तो वो अपनी नानी को भी नहीं बोलेंगे। अब मेरी जेठानी जी के बच्चे हैं, वो अपनी दादी को नहीं बोलेंगे, मुझको ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कहीं न कहीं उनको उम्मीद है ना कि मतलब मैं कर दूँगी उनके लिए जो भी उनको खाना-पीना होगा। और भले ही मैं कितनी भी थकी हूँ, तो मैं कभी भी इस चीज़ से वो नहीं करती हूँ कि यार थक गई हूँ तो अब ऐसा नहीं करती हूँ, वैसा नहीं करती हूँ। नहीं यार, हो जाता है, थोड़ा-सा पुश करती हूँ ना अपने आप को, हो जाता है। और फिर वो जब खुश हो जाते हैं, फिर वो हैं करके हँसते रहते हैं और ऊधम मचाते रहते हैं, आपस में करते रहते हैं धक्का-मुक्की। तो वो सब मुझे अच्छा लगता है। उनके पास बैठना, उन लोगों से बातें करना, ये सब चीज़ मतलब मुझे मुझे खुद को पसंद है, मैं आपको बताऊँ तो। हाँ, मैंने ये चीज़ उनको बोल रखी है कि बेटा आप जो भी कार्यक्रम है अपना 10 बजे से पहले-पहले ख़त्म कर लीजिए। इससे लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सुबह का मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों को मुझे स्कूल भी भेजना है, तो वो भी ज़्यादातर ध्यान रखते हैं वैसे तो, लेकिन आखिरकार हैं तो बच्चे, कभी-कभी गड़बड़ भी कर देते हैं। तो बस यही है, थोड़ा-सा कभी-कभी ये भी हो जाता है कि मैं भी इन लोगों के साथ बैठ जाती हूँ, तो मैं भी है ही करने लगती हूँ, थोड़ी लेट हो जाती हूँ। लेकिन भाई यही ज़िंदगी है। एक चीज़ बताइए, हम मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? खुश होने के लिए। तो आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, भाई साहब वो काम कर लीजिए, ठीक है? मुझे तो सच बताऊँ, ये है कि अपना काम निपटा के थोड़ा-सा बैठना, सबके साथ बातें करना और ना खूब इन लोगों से गपियाना, बतियाना मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैं ये काम हमेशा कर लेती हूँ। यहीं पर पता है, अगर मैं ना बच्चों को उस हिसाब से ट्रीट नहीं करूँ, बातचीत नहीं करूँ और थकने का रोना लेके बैठ जाऊँ, अरे मैं तो थक गई और इतना काम वैसा-वैसा, तो बच्चे कभी मुझसे कहेंगे भी नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है वो फिर आना-जाना भी कम कर देंगे। तो कम कर देंगे तो इसमें कई बार ये भी हो सकता है कि उसमें हमारे दिमाग में ये थॉट आ सकती है कि ना यार, कम कर देंगे तो अच्छा है ना, खाना-पीना नहीं बनाना पड़ेगा, ये काम नहीं करना पड़ेगा, काम बढ़ेगा नहीं। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो आप हँसने का मौका, जो बातें करने का मौका, वो तो गँवा देंगे ना। आप केवल 4 जनों के बीच में रह सकते हैं, पति, बच्चे और आप रह सकते हैं। आपको समाज की, परिवार की, घर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ज़रूरत नहीं भी पड़े, मैंने मान लिया, आप अकेले मतलब रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, सब कुछ रह सकते हैं। लेकिन इतना कुछ यार किसके लिए कर रहे हैं, जब आपका परिवार ही आपके साथ में नहीं रहे, जब आप आगे बढ़ते जाएँगे जीवन में, तो जब आपका परिवार ही वो खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ में नहीं है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सच में, हकीकत बात है, जब आप एक ऊँचाई पे पहुँच जाएँगे और आपके साथ आपका परिवार खड़ा होगा ना, तो आपको बहुत खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा। एक तरफ आपके पास ढेर सारा पैसा है, ठीक है, लेकिन आपसे बातें करने वाला, आपके साथ खुशियाँ बाँटने वाला, आपके साथ अच्छे से टाइम को निकालने वाला व्यक्ति साथ में ना हो, तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर ये सोचें मन की शांति को खोकर और ना दुनियादारी को छोड़कर आपके पास पैसा आ जाए और ना उस पैसे के साथ आप खुश रह पाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप रह पाएँगे। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार धन दौलत है, लेकिन कहीं न कहीं वो खुशियाँ और ना सुकून, ये सब चीज़ों को ढूँढते फिर रहे हैं। इसलिए आपकी सफलता इसी में है कि आप खूब मेहनत करिए, खूब पैसा कमाइए और अपने साथ में जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, आपसे जो लोग प्यार करते हैं, उनको साथ में लेकर चलिए, उनको छोड़िए मत। अपने अच्छे स्वभाव की वजह से आप उनको साथ में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है अपना फ़ायदा उठाने दें दूसरे को, अपने इमोशंस से खेलने दें दूसरे को, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरे के लिए करना भी मत छोड़िए, क्योंकि जब आप दूसरे के लिए करेंगे ना, तो ईश्वर आपके लिए करेगा। हमको ये लगता है ना कि यार, हमने उसके लिए इतना किया लेकिन उसने हमारे लिए सोचा नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमने उसको इतना दिया लेकिन उसने हमें कभी नहीं दिया। हम हमेशा उसका मान-सम्मान करते हैं लेकिन हमारा नहीं करता। तो जब आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं ना, आपको केवल एक मानसिकता रखनी है, क्या? जब मैं नीचे वालों के लिए करूँगा ना, तो ईश्वर मेरे लिए करेगा। बस इतना सोच लीजिए, बस आप इस तरह की मानसिकता के साथ अपना जीवन जीकर देखिए। कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको रिजल्ट मिलेगा। आप रिजल्ट कहाँ खोजते हैं? नीचे इंसानों के बीच में। जिस इंसान को आपने मान सम्मान दिया ना, आप उसी से मान सम्मान की उम्मीद करते हैं। अरे भाई, दूसरी जगह से मिल सकता है ना आपको।
ईश्वर इतना देगा ना कि आपकी झोली इतनी भर जाएगी। एक बार ट्राई तो करके देखिए। आप अगर ये चीज़ फ़ॉलो करते हैं ना, आपका जीवन 6 महीने, साल भर में बदल जाएगा और आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि मैं वही इंसान हूँ या ये मेरी वही लाइफ़ है। ढेर सारी बातें और ढेर सारे कामों के बीच अब बिल्कुल लास्ट काम की बारी आ गई थी। वो क्या था? मुँह साफ करके ग्लिसरीन का सीरम लगाना। अब आप ये देखिए कि मैं डेली ये प्रोसेस करती हूँ, तो धीरे-धीरे करके ना बच्चों को भी अपने आप ये आदत लगती जा रही है। ठीक है? बिटिया रानी, बेटा जी, ये सब भी दोनों अपना मुँह धो के और ना अपना ग्लिसरीन या फिर अपना जो मॉइस्चराइज़र है वो लगा के सोते हैं। डेली करके इन लोगों की धीरे-धीरे करके आदत बनती जा रही है। तो बच्चे कह के नहीं, देख कर सीखते हैं। थैंक यू।